हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम इतिहास का 10वीं क्लास का पार्ट नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। व्याख्या का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर हिस्ट्री के सभी चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ में जो मैप आता है, मैप भी इसी चैप्टर में से आता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैप की मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। आंसर है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से जबरन भर्ती की। नेक्स्ट पॉइंट, रक्षा व्यय को वित्त करने के लिए उच्च आयकरों को लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1918, 19 और 1920-21 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसलें खराब हुई जिससे खाद्यान्न की कमी हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह सब औपनिवेशिक शासन के खिलाफ क्रोध और विरोध का कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट, इससे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एक मजबूत अधिक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है, देखिए आपको जो आंसर लिखने होते हैं ना, वो हमें मार्क्स देख के लिखने होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप 2 पॉइंट लिख के आना, 3 नंबर में पूछा जाएगा तो 3 पॉइंट लिखना, और अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन के आप ये पाँचों के पाँचों पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको पूरे 5 के 5 नंबर इसमें से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के रोलट एक्ट के विरोध में क्यों थे। आंसर है रोलट एक्ट को भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद पारित किया गया था। इसने सरकारी निरंकुश शक्तियों को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को रखने, जेल में रखने की अनुमति देने के अलावा राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए बल दिया गया था। इस अधिनियम से भारतीय नाराज थे क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अलोकतांत्रिक और दमनकारी था। इसने राष्ट्रीय भावना और गरिमा को गहरी चोट पहुंचाई। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है कई बार। और देखिए जो रोलट एक्ट है ये 1919 में आया था। ठीक है, और इसको ही काले कानून की संज्ञा दी गई थी। तो आपसे 1 नंबर में ऐसे ही पूछ सकता है कि काले कानून की संज्ञा किसे दी गई थी, तो आप बता सकते हैं रोलट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। आंसर है गांधी जी ने बहुसंख्यकों द्वारा हिंसा की विभिन्न घटनाओं के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। विशेष रूप से 1922 में चौरी चौरा की घटना, जहां लोगों ने पुलिस के साथ झड़प की, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। गांधी जी ने महसूस किया कि जनता अभी तक एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार नहीं थी और सत्याग्रहियों को अहिंसक प्रदर्शन के लिए ठीक से प्रशिक्षित होने की आवश्यकता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, आंसर है अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे, बिना किसी प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी सफल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पीड़क की चेतना को झंझोड़कर उसे सच्चाई को स्वीकार करने तथा दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस परिस्थितियों में वापस लिया गया। आंसर है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी इरविन समझौते की परिस्थितियों के तहत बंद कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस समझौते पर महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच मार्च 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, यह समझौता सविनय अवज्ञा गतिविधियों को समाप्त करने और राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए बातचीत का परिणाम था। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश सरकार ने कैदियों की रिहाई और जब्त की गई संपत्तियों की वापसी सहित कुछ मांगों पर सहमति व्यक्त की, जिसके कारण आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रतीक के रूप में नमक को क्यों चुना। आंसर है नमक ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों की मुख्य समस्या नहीं थी, लेकिन इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक बनाने के लिए चुना गया था।
नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि नमक को ऐसी चीज माना जाता था जिस पर प्रत्येक भारतीय का मूल अधिकार था। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों से भरी भारी करों का भुगतान करने के बजाय नमक को समुद्र से मुफ्त बनाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन शुरू करने के क्या कारण थे? आंसर है, रोलट सत्याग्रह की सफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। नेक्स्ट, उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, खलीफा या वैश्विक मुस्लिम समुदाय का नेता था। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने ओटोमन साम्राज्य और तुर्की को भंग करने की योजना बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से अलग था, उदाहरणों के साथ कथन का समर्थन करें। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो महत्वपूर्ण चरण थे, जबकि दोनों आंदोलनों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध करना था, लेकिन उनके तरीके और दायरे अलग थे। फर्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन 1920-1922 का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतीयों का सहयोग वापस लेना था। इसमें ब्रिटिश शासन, स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार करना और सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना शामिल था। नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1934 ने भारतीयों को सक्रिय रूप से ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा करने के लिए प्रोत्साहित करके एक कदम आगे बढ़ाया। इसमें करों का भुगतान करने से इनकार करना, विशेष रूप से नमक कर और औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ना शामिल था। कई भारतीयों ने अपनी उपाधियां और पद त्याग दिए और छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़कर राष्ट्रवादी संस्थानों में दाखिला ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से इस मायने में अलग था कि इसमें ब्रिटिश कानूनों की सक्रिय अवज्ञा शामिल थी, जबकि असहयोग आंदोलन का ध्यान ब्रिटिश सरकार से समर्थन और सहयोग वापस लेने पर था। उदाहरणों में असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार और सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक मार्च शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? गांधी जी के विचारों से विद्रोहियों को प्रेरित करने में उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने कराए हुए हैं आपको। आंसर है इसका कि अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। वह एक दिलचस्प व्यक्ति थे जिन्होंने दावा किया कि उनके पास कई तरह की विशेष शक्तियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वह सही ज्योतिषीय भविष्यवाणियां कर सकते थे और लोगों को ठीक कर सकते थे और वह गोलियों से भी बच सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट, राजू ने महात्मा गांधी की महानता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे और उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए राजी किया। नेक्स्ट पॉइंट, उनके नेतृत्व में विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशनों पर हमला किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया और स्वराज प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध किया। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन दुर्भाग्य से राजू को पकड़ लिया गया और 1924 में उसे मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं बताइए। आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट, अनुसूचित वर्ग की भागीदारी नहीं थी क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से लोक कथाओं, गीतों, प्रतीकों और छवियों के संयुक्त संघर्षों के अनुभवों के माध्यम से आई। कथन का विश्लेषण करें। देखिए ये क्वेश्चन तो इसी साल पूछा था आपसे, जो भी 24 में पेपर हुआ है ना 25 में, उसमें क्वेश्चन ने पूछा हुआ था। आंसर है, वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया। फर्स्ट है आपकी लोक कथाएं। राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत में गौरव का भाव पैदा करती थी। नेक्स्ट पॉइंट,
गीत जैसे वंदे मातरम। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा। मातृभूमि की स्थिति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। थर्ड पॉइंट, चित्र व प्रतीक। भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली। नेक्स्ट, चिन्ह। उदाहरण, झंडा। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा हरा पीला लाल जिसमें 8 कमल थे। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफेद हरा और लाल रंग का तैयार कर लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखिए। आंसर है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने एवं कानून का विरोध प्रकट करने के लिए लोगों की भीड़ जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर वहां पहुंचा, मैदान से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए तथा भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग इसमें मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यवसायी वर्गों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो आपके सितंबर में एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा हुआ था। आंसर है, व्यवसायी वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट, वे भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी। नेक्स्ट पॉइंट, आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे रूप में देखते थे जहां औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार और उद्योग निर्बाध से फल फूल सकेंगे। देखिए, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? ऑप्शन है, ए, संवैधानिक मामलों को देखना और सुधारों को सुझाव देना। बी, कांग्रेस नेताओं के बीच विवादों को निपटाने के लिए। सी, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए। डी, आदिवासी और किसानों की मांग का समर्थन करने के लिए। तो आंसर है, संवैधानिक मामलों को देखना और सुधारों का सुझाव देना। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कथन एक, व्यापक हिंसा के कारण महात्मा गांधी को रोलवट सत्याग्रह वापस लेना पड़ा। कथन 2, सितंबर 1932 के पूना पैक्ट ने दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सीटें दी। कथन पहला गलत है और दूसरा सही है। बी, कथन ए सही है और कथन 2 गलत है। सी, दोनों 1 और 2 गलत हैं और डी, दोनों फर्स्ट और सेकंड सही। तो इसका आंसर है डी, कि ये आपकी जो दोनों हैं, जो कथन है दोनों, ये बिल्कुल सही हैं। जलियांवाला बाग त्रासदी कानूनी घटनाओं के आधार पर निम्नलिखित कथनों को क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस में लगाने हैं। मार्शल लॉ लगाया गया था। जनरल डायर क्षेत्र में घुस गए और बाहर निकलने के रास्तों को बंद कर दिया और भीड़ पर गोली चलानी शुरू कर दी। वार्षिक बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए जलियांवाला बाग के मैदान में बड़ी भीड़ जमा हुई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाई। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस से लगाने हैं। तो इसमें देखिए सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले तो आएगी 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर पे शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाई थी। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट है कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया गया था और थर्ड है कि वार्षिक बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए जलियांवाला बाग के मैदान में भीड़ जमा हुई थी। और सेकेंड पॉइंट है कि जनरल डायर उस क्षेत्र में घुस गए और बाहर निकलने के रास्तों को बंद कर दिया और भीड़ पर गोली चलानी शुरू कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच सटीक अंतर करता है? फर्स्ट पॉइंट, असहयोग की शुरुआत उपाधियों के समर्पण, ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं के बहिष्कार से हुई, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने के साथ शुरू हुआ। सेकेंड पॉइंट, असहयोग आंदोलन ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन था। थर्ड पॉइंट, जलियांवाला बाग त्रासदी गुस्से के कारण असहयोग आंदोलन चलाया गया। साइमन कमीशन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। फोर्थ पॉइंट है, असहयोग आंदोलन को ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को तब समाज के लगभग सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था। तो मैं बताना कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो उपाधियों के समर्पण, ब्रिटिश संस्थाओं वस्तुओं के बहिष्कार से हुई थी, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन औपनिवेशिक कानून को तोड़ने के साथ शुरू हुआ था। और थर्ड पॉइंट ये है कि जलियांवाला बाग त्रासदी के गुस्से के कारण असहयोग आंदोलन चलाया गया। साइमन कमीशन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगार का क्या अर्थ है? ए, कोई किराया अभियान नहीं, बेघर मजदूर, बिना किसी भुगतान के परिश्रम। डी, भिखारी। तो आंसर है बिना किसी भुगतान के परिश्रम। देखिए, ये आप पेंटिंग देख रहे हो कि इस प्रेषित पेंटिंग के चित्रकारों को पहचानिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है
अभी जो आपको 2025 में जो पेपर हुआ था बोर्ड का, उसमें सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। ये चित्र दे रखा था और ये पूछा हुआ था कि इस चित्र को किसने बनाया, ठीक है। ऑप्शन है ए रवि वर्मा, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी नटेशा शास्त्री। तो आंसर इसका अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और जी अवनींद्रनाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके ये बड़े भाई थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग की गई। ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, बी कलकत्ता अधिवेशन 1890, सी मद्रास अधिवेशन 1927, डी बम्बई अधिवेशन 1915। तो आंसर है ए लाहौर अधिवेशन 1919। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। आपको मिलान करना है। आपका पहला है नटेशा शास्त्री, ठीक है। तो नटेशा शास्त्री का जो मिलान हो गया फोर्थ से कि दक्षिण भारत की लोक कथाएं, चौरी चौरा, ठीक है, असहयोग आंदोलन को रोकना। सी बाबा रामचंद्र जमींदार और तालुकदारों के खिलाफ आंदोलन, ठीक है। और बंकिम चंद्र आनंद मठ, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डैश अधिनियम ने बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं दी। ए अंतर्देशीय प्रवासन अधिनियम, बी रोलेट अधिनियम, सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, डी भाषा का अधिनियम। तो इसका आंसर है ए अंतर्देशीय प्रवासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित दो नेताओं में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। शौकत अली और मोहम्मद अली, बी गांधी जी और सरदार पटेल, सी मोहम्मद अली जिन्ना और अब्दुल कलाम आज़ाद, डी अब्दुल कलाम आज़ाद जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर है इसका ए मोहम्मद शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, इन्होंने इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब देखो ये आपको दे रखा है कथन और कारण दे रखे हैं, ठीक है। तो ए और कारण आर के रूप में चिन्हित दो कथन है, नीचे देखे कूटों के अनुसार अपना उत्तर दें। पहला क्वेश्चन नंबर 11, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को मातृभूमि के लिए एक भजन के रूप में लिखा था, ठीक है। कारण है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। तो इसका आंसर है बी क्योंकि देखिए इसमें ए और आर दोनों ठीक है, लेकिन जो आर जो रीजन है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए कि अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने सन्यासी के रूप में किया, जो पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में फीजी गए थे। ये भी ठीक है। कारण है कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी और वास्तव में उन्हें शायद ही कभी ऐसी अनुमति दी गई। देखो इसका भी आंसर बी है, क्योंकि देखो ये दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन जो रीजन है रीजन ए वाले की पूरी तरीके से सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। नीचे सी है, नीचे था क्वेश्चन नंबर 13, ए विभिन्न कारणों से शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया। ये भी ठीक है। रीजन है जैसे जैसे बहिष्कार के क्षण फैलते गए और लोगों ने आयातित कपड़ों को त्यागना शुरू कर दिया और भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा का उत्पादन बढ़ने के बाद केवल भारतीय कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। तो देखिए इसमें आपका ए आंसर आएगा, क्योंकि इसमें ए जो स्टेटमेंट दे रखे जो कथन है ये भी ठीक है और जो रीजन है ये भी ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्येक सामाजिक समूह के लिए स्वतंत्रता की धारणा भिन्न थी। रीजन हर वर्ग और समूह ने उपनिवेशवाद के प्रभाव को अलग तरीके से महसूस किया। तो इसका आंसर भी ये होगा, क्योंकि कथन भी ठीक है और जो रीजन है वो उसका पूरी तरह से उसकी पूरी व्याख्या सही करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अभिकथन 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। ये भी ठीक है। और रीजन है कि किसान फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे, वे स्वराज का भुगतान नहीं कर सकते थे और राजस्व वसूली में ढील देने की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है और जो रीजन है वो भी ठीक है, ठीक है। यानी कि जो रीजन वो एक ही पूरी तरीके से व्याख्या करता है, ठीक है। तो देखिए ये चैप्टर के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो सभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे इतिहास में ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सही बच्चे इसे याद भी करेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। इस चीज़ की मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आप ये सारे क्वेश्चन याद कर लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।